हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के कौन कौन से टर्म्स हैं या उसके प्रोसीजर कैसे हैं जिसके थ्रू हम लोग रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो टोटल उसके रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है लाइक रिएक्टेंट आगे फॉर्म करता है इंटरमीडिएट का, और ये इंटरमीडिएट आगे चल के फॉर्म करता है किसका? प्रोडक्ट का। ठीक है, ये एक वर्ड इक्वेशन रिएक्शन है जिसमें यहाँ पर है रिएक्टेंट, ये फॉर्म करता है इंटरमीडिएट और ये आगे चल के फॉर्म करता है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो रहता है इसमें अटैकिंग स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज जो है क्या करेगा? अटैक करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, ये अटैकिंग स्पीसीज जब भी रिएक्टेंट पर क्या करेगा? अटैक करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होता है? इंटरमीडिएट का। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ये कुछ ही सेकंड के लिए फॉर्म होते हैं। ठीक है, मीन्स ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, कुछ ही समय के लिए फॉर्म होते हैं और तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमारा कोई भी रिएक्शन होता है उसमें हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना रहता है। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है और इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा रिएक्शन शो होता है। इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। ठीक है, मीन्स कौन रिएक्टेंट होता है, कौन प्रोडक्ट होता है, मीन्स टोटल इस रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा रिएक्टेंट। एक चीज़ यहाँ देखते हैं हम लोग, ये ध्यान देने वाली बात है कि एक जो स्पीसी रहेगा वो अटैक करेगा और एक स्पीसी रहेगा जिस पर अटैक करेगा। मतलब दो टर्म हुए, एक तो हो गया हमारा रिएक्टेंट वाला और एक अटैकिंग स्पीसीज़ वाला। ठीक है, जिसमें अटैकिंग स्पीसीज़ यहाँ पर अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा? रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, मीन्स रिएक्टेंट कोई भी हमारा कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, जब उसमें अटैकिंग स्पीसीज़ अटैक करेगा, ठीक है, जिस पर अटैक करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। मीन्स सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट एक ही होते हैं। जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये फॉर्म करते हैं, बट उसी में अगर कोई अटैक कर रहा है तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग स्पीसीज़ क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए टर्म हो गया। अब आया क्या हमारा? अटैकिंग स्पीसीज़। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। मीन्स जो भी अटैकिंग स्पीसीज रहता है जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ठीक है, दो टर्म हो गए। रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। कब बोलेंगे? जब उस पर अटैकिंग स्पीसीज अटैक करेगा। ठीक है, मीन्स अटैकिंग स्पीसीज जिस पर अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और अटैकिंग स्पीसीज जो अटैक करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा क्या? इंटरमीडिएट, जो कुछ ही टाइम के लिए फॉर्म होता है, नैनो सेकेंड के लिए मान सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए फॉर्म होता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्पीसीज इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, ये टाइम टेकिंग होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन। अब ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए फॉर्म होता है, तो ये तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, इसलिए इस पर इंस्टेंट रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या होता है? फास्ट रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में दो स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, और सेकेंड स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो या तो रेडिकल हो सकता है,
हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं इसलिए कार्बन शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विथ कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो या तो फ्री रेडिकल हो सकता है, आगे इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, या तो हो सकता है वो कार्बोकेटायन जिसमें प्लस चार्ज हो, या तो हो सकता है वो कार्बो एनायन जिसमें माइनस चार्ज हो। ठीक है, मान लो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा या तो वो प्लस चार्ज ऑब्टेन करेगा या तो माइनस चार्ज या तो रेडिकल। रेडिकल मीन्स होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको हम लोग डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो रिएक्टेंट मीन्स सब्सटेंस रहेगा, जो सबस्ट्रेट रहेगा, उस सबस्ट्रेट में रिएजेंट अटैक करेगा और इंटरमीडिएट कोई भी फॉर्म करेगा, या तो रेडिकल हो सकता है, कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बो एनायन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वो फास्ट रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और इस टाइप से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म जिनको हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म में देखना है। तो फर्स्ट होता है हमारा क्या, फ्री रेडिकल। कि हम लोग फ्री रेडिकल किसको बोलेंगे? ठीक है, तो फ्री रेडिकल दैट मीन्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पर प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी, ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये जो 4th वैलेंसी होती है वो कौन सेटिस्फाइड करता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पर कब फॉर्म होगा, जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। आगे हम लोग देखेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, फ्री रेडिकल को। तो फ्री रेडिकल दैट मीन्स जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है उसमें 3 बॉन्ड किसी भी कंपाउंड से एटम से सेटिस्फाइड होंगे और लास्ट वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं CH3 मिथाइल रेडिकल। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। तो कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ एक वैलेंसी ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं C2H5 ये रेडिकल। ठीक है, मीन्स हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं R और यहाँ पर रेडिकल। ठीक है, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप इधर से अपने किसी वैलेंसी से सेटिस्फाइड रहेगा और एक इसके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, सेकेंड टर्म होता है हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन और एक थर्ड होता है हमारा कार्बो एनायन। एक होता है कार्बोकेटायन और एक होता है कार्बो एनायन। ठीक है, केटायन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और एनायन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, केटायन। ठीक है, केटायन दैट मीन्स ये कार्बन की जो 3 वैलेंसी रहेगी ये किसी भी एटम मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होगी और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स केटायन और कार्बन पे लगा है तो कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान देना है कि कार्बोकेटायन हम लोग सिर्फ कार्बन पर अगर प्लस चार्ज रहेगा तब बोलेंगे। ठीक है, सपोज किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अगर प्लस चार्ज है तो उसको ओनली हम लोग केटायन ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो कार्बोकेटायन, और किसी दूसरे स्पीसीज में अगर केटायन है मीन्स प्लस चार्ज है तो उसको ओनली केटायन ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कार्बो एनायन। कार्बो एनायन मीन्स कार्बन रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बो एनायन। कार्बन में है तो कार्बो एनायन, अगर किसी दूसरे स्पीसीज में रहता तो उसको हम लोग बोलते क्या, ओनली एनायन। ठीक है, केटायन पॉजिटिव चार्ज को, एनायन नेगेटिव चार्ज को। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखिए मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल।
ठीक है। वैसे इसका भी फॉर्म होता है मिथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, जैसे CH3+ चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि मिथाइल है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो मिथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल रहता तो C2H5+ चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल कार्बोकेटायन। मीन्स अगर प्लस चार्ज कंटेन करता है तो ये कार्बोकेटायन, माइनस चार्ज कंटेन करता है तो कार्बो एनायन, ठीक है। ये थे क्या हमारे इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। कैसे, जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा कंपाउंड रहता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म दैट मीन्स जैसे हमारे पास H और Cl, HCl जो होता है, ठीक, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करके, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के शेयर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयरिंग करेंगे, और शेयर करने के बाद ये दोनों एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्लोरीन के पास होते हैं कितने, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका 8 कंप्लीट, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। मीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है यही होता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको अगर हमको ब्रेक करना है, ठीक है, इसके क्लीवेज से ही फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम इसको क्लीवेज करते हैं, इसको क्लीव करते हैं तो ये इस टाइप से क्लीव होता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया, बॉन्ड फिजन या कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड फिजन होता है या जो भी कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, सेकेंड होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। ये हमको तो नाम से ही कंफर्म हो जाता है। होमोलाइटिक दैट मीन्स सेम, सिमेट्रिकल, ठीक है। जो फिजन होगा, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, और ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। मीन्स हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को बोल सकते हैं सिमेट्रिकल फिजन, और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन को बोल सकते हैं असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से फॉर्मेशन होता है किसका, फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल में कैसे, जैसे हमारे पास रिएक्शन है HCl, ये बॉन्ड है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे कोवेलेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी को हमको ब्रेक करना है। तो किस में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। जब भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम टाइप से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दोनों सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन को ले लेके क्या हो गए, अलग हो गए। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। तो यहाँ पर सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ पर का जो बॉन्ड था HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड था वो टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गए। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसको बोलते हैं क्या, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। हेट्रोलाइटिक किसको बोलेंगे, सपोज हमारे पास रिएक्शन है X और Y, ये प्रोडक्ट है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो या तो ये X प्लस, ठीक है, प्लस Y माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, या तो इस टाइप से हो सकता है,
एक्स और वाई है, इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो एक्स माइनस प्लस वाई प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्स और वाई के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिए थे, इस इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम टोटली ले जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम रहेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, तो जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उस पर आता है माइनस चार्ज, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, वाई के पास चले गए, तो इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब एक्स के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी वाई ले गया, तो इसमें आ जाता है क्या, प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम रहता है और माइनस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर एक इस टाइप का हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्स ले जाएगा, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, एक्स के पास आ गए। ठीक है, तो वाई के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर प्लस चार्ज बन गया। ये दो कंडीशन हो सकते हैं हेट्रोलाइटिक के। हेट्रोलाइटिक मीन्स असिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन, जिसमें शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो या तो दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में वाई ले लेगा, एक कंडीशन में एक्स ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस चार्ज बना है और ये माइनस चार्ज बना है, तो जो प्लस चार्ज वाला रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, केटायन। ठीक, और माइनस चार्ज वाला रहेगा वो क्या रहेगा, एनायन। अगर कार्बन रहता तो कार्बो केटायन और कार्बो एनायन। तो जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है उसके थ्रू हम लोग कार्बो केटायन फॉर्म कर सकते हैं और कार्बो एनायन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल होता है ये होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से फॉर्म होता है और कार्बो केटायन और कार्बो एनायन ये दोनों हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ रिएजेंट। जो अटैकिंग स्पीसीज होता है, जो रिएजेंट होता है, ठीक है, वो कितने टाइप के हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो अटैकिंग स्पीसीज होता है मेनली हमारे टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। सेकंड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफाइल मीन्स होते हैं न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है मान लो हमारा ये, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये अपोजिट चार्ज को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज को। मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे उनमें कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो अपोजिट चार्ज कौन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की ओर। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या, जितने भी न्यूक्लियोफाइल रहेंगे वो माइनस चार्ज रहेंगे और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल रहेंगे वो प्लस चार्ज रहेंगे। तो जैसे हमारे पास प्लस चार्ज वाले कंपाउंड
सोडियम प्लस चार्ज, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, पोटेशियम प्लस चार्ज, ये सब क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे, क्लोरीन माइनस चार्ज, साइनाइड माइनस चार्ज, हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज, जितने भी माइनस चार्ज वाले क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, प्लस ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है जितने भी लेविस एसिड होते हैं, लेविस एसिड ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और जितने भी लेविस बेस होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जितने भी लेविस एसिड होंगे वो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और जितने भी लेविस बेस होंगे वो हमारे होंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये था क्या हमारा टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट मीन्स अटैकिंग स्पीसीज जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, तो वो अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये था हमारा क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड देयर टर्मिनोलॉजी।